कर रहे हैं तो हम डिटेल स्टडी में क्या करते हैं, हम जैसे कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करती है तो किसी टाइम उसकी पोजीशन क्या होगी, किसी टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसी टाइम में उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, ये सब पढ़ते हैं। क्योंकि आपको किसी चीज़ की स्टडी करनी होती है तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे मान लो मोहल्ले की आंटी है, वो मेरी पूरी खबर रखती है, कब जाता है, कब आता है, किस में जॉब करता है, क्या करता है, रात को क्यों आता है, दिन को क्यों जाता है, क्या खाता है, क्या सामान ले रहा है, पनीर लेके आ रहा है, तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मेरे बारे में जानने के लिए। ठीक ऐसे ही एसएचएम के बारे में हमको जानना है तो उसकी ऑसिलेशन में जो भी चीज़ें पैरामीटर्स हैं उसकी में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे किस टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलेरेशन क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसकी टोटल एनर्जी क्या है। खैर अभी हम एनर्जी के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। तो देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशंस कैसे होते हैं नेचर में, ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। तो अगर हम इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, देखो हर चीज़ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो फिजिक्स में बच्चे सिर्फ फिजिक्स में पढ़ने से काम नहीं होता, उनकी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं कि आप उसको मैथमेटिकली समझा सको ताकि उसकी कैलकुलेशंस कर सको। हम जैसे पढ़ते हैं, हम या कोई डिवाइस डिज़ाइन करते हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसको मैथमेटिकली बताते हैं कि ऐसा ऐसा बनता है तो ये होगा वो होगा। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, एसएचएम में कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो उसकी पोजीशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। देखो जी, अगर किसी बॉडी जो ऑसिलेटरी मोशन में ऑसिलेट कर रही है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि हमको पता है कि वो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है। तो उसके लिए मैथमेटिकल फंक्शन जो चाहिए होगा, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, वो भी पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। मतलब जो डेफिनेट इंटरवल बाद रिपीट हो। ठीक है, वो जो डेफिनेट इंटरवल बाद क्या हो, रिपीट हो। एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें जैसे कि पीरियोडिक फंक्शन हमें यूज़ करना होगा, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हम पीरियोडिक फंक्शन को यूज़ करके बनाते हैं। अच्छा बताना बच्चे, ये मान लो कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, क्या ये पीरियोडिक है? क्या है जो x फंक्शन है y = x, क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है? कैसे कह सकते हो? कोई एक फंक्शन को आप पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक किस तरीके से जज करते हो? जैसे मैथमेटिकल फंक्शन है, ये पीरियोडिक है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है? कैसे मैथमेटिकली कोई पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ आपके दिमाग? अच्छा, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? जो एक डेफिनेट टाइम बाद रिपीट हो। क्या ये रिपीट हो जाएंगे या बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे? नहीं है सही। जैसे मान लो, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। किसी एक बॉडी की पोजीशन है 2t, क्या ये पीरियोडिकली पोजीशन चेंज हो रही है या पीरियोडिकली चेंज नहीं हो रही है? पीरियोडिक कोई सा भी मोशन पीरियोडिक होता है या नहीं होता है, ये ऐसे पता चलता है कि जैसे हम टाइम की वैल्यू पुट करें और अगर वो कुछ टाइम बाद रिपीट कर जाए, वहीं वापस आ जाए तो पीरियोडिक है। बट वो टाइम के साथ चेंज होता रहे और बढ़ता ही जाए या घटता ही जाए या उसकी वैल्यू डिस्क्रीट अलग अलग मिलती जाए और चेंजेस ना, वापस रिपीटेशन ना हो, तो ऐसा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। अब जैसे मान लो इसमें मैं टाइम पुट करता हूँ 1 2 3 4, हमें एक्स की वैल्यू मिलती जाएंगी, क्या कभी वापस से फिर वापस रिपीट कर जाएगा या बढ़ते ही जाएगा इन्फिनिटी तक चला जाएगा? एस टी विल इंक्रीज, एक्स विल ऑल्सो इंक्रीज। कब तक जाएगा? इसका लिमिट क्या होगा? इन्फिनिटी। क्योंकि टाइम को बढ़ाते जाओगे तो एक्स भी क्या जाता है, बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अच्छा बताना बच्चे, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? कैसे होता है बच्चे? क्या ये रिपीट करता है? वैल्यू रिपीट करती है इसकी। अगर मान लो मैं थीटा बढ़ाता जाऊं, जैसे मान लो मैंने थीटा लिखा 30 डिग्री, फिर लिखा 390 डिग्री, ऐसे कोई ये रिपीट करेगा या इसकी वैल्यू वही मिलेगी, अलग अलग मिलती रहेगी? सर 90 में होगी, सर ये हो सकता बस। आप अगर थीटा बढ़ाते जाओगे तो क्या एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी या एक रेंज में लाई करेगी? देखो जो साइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप थीटा कितना भी चेंज कर लो, थीटा आप कितना भी बढ़ा लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, इसकी एक फिक्स रेंज होती है।
कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1, और वो भी पीरियोडिकली रिपीटेशन शो करता है और एक डेफिनेट लिमिट में बाउंडेड होता है, लिमिट बाउंडेड। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विथ लिमिट्स। अब मैंने यहाँ कोई बच्चा बताएगा 10 फंक्शन क्यों नहीं लिया है, 10 भी तो पीरियोडिक फंक्शन है। सर टाइम की शायद नॉट डेफिनाइट भी होती है। 10 की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी तक, नॉट डिफाइंड तक पहुंच जाती है, जबकि ऑसिलेशन में जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसका मोशन रिपीट तो करता है, बट उसका कभी भी पोजीशन इन्फिनिटी नहीं चली जाती है, मतलब एक ही रास्ते में तो ऑसिलेट करता है। जैसे मान लो एक बॉडी है, एक स्प्रिंग मास है, जैसे एक स्प्रिंग मास है, अच्छा खासा रखा था भाई, किसी ने इसको छेड़ का मतलब आगे खींचा और खींच के क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब मान लो इसको खींच के हमने छोड़ दिया, तो ये मतलब इसको हमने 2 सेंटीमीटर खींचा और खींच के छोड़ दिया ऐसा, तो ये क्या करेगा, ये 2 सेंटीमीटर मान लो खींचा और छोड़ दिया, तो ये वापस यहाँ आएगा, फिर 2 सेंटीमीटर अंदर जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो इसकी पोजीशन एक डेफिनेट लिमिट में रहेगी। क्या इसकी ऑसिलेशन 2 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगी? आमतौर पर नहीं जाएगी, मतलब जितना ऑसिलेट करा उतना ही करता रहेगा। तो एक फिक्स्ड स्पेस में वो वेरी करता रहेगा, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाएगा। तो 10 फंक्शन क्या करता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है, जो कि सही नहीं है एक लिमिटेड पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हम लिमिट में, ऑसिलेशन किस में होती है, लिमिट में होती है, लिमिट बाउंडेड होती है, ये अनलिमिटेड नहीं होती। तो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन ही बेटर है, 10 फंक्शन हमारे लिए बेटर नहीं है, तो हम साइन कॉस फंक्शन का यूज़ करके लिख सकते हैं। तो मान लो बच्चे कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, तो उसकी आखिर पोजीशन की इक्वेशन बनेगी क्या, मतलब क्या इक्वेशन बनेगी, कैसी इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो अब इक्वेशन बनानी कैसे है, कैसे बनाई गई इसमें मत पढ़ना, बट ये एक पीरियोडिक मोशन की इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। अब बताते हैं एक एक चीज़ को, यहाँ पे क्या क्या है। x उसकी पोजीशन है किसी टाइम पर, पोजीशन एट एनी टाइम t। व्हाट इज a here? a is amplitude, a is amplitude, maximum displacement. What is t? t is time. What is omega? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, थोड़ा सा अलग नाम बुलाते हैं। खैर हमने एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा बच्चे, क्या होता है, θ/t या फिर 2π/t। एक राउंड के लिए क्या होता है, एक 2πn/60 बच्चे। वो तो हाँ, फॉर्मूले तो अलग अलग होते हैं उसके, बट हमारे पास ये फॉर्मूलेज हैं जैसे, अच्छा इसको और भी क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2πν। पता है ना इसको, ये v जो दिखता है इसको न्यू कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चे 2π/t कैसे हुआ, जैसे मान लो एक बॉडी है, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट राउंड पूरा कर रही है, तो एक राउंड में कितना रेडियन होता है, एक राउंड में कितना होता है, 2π होता है ना, एंगल 2π होता है, और टाइम की जगह क्या लेते हैं, टाइम पीरियड, तो ऐसा लिखते हैं, समझे, टाइम इंटरवल। ये हमने आपको 4th चैप्टर में बताया था बच्चे, और 4th चैप्टर के नोट्स में मेंशन भी किया हुआ है। तो ये इक्वेशन हमारी होती है बच्चे इसके लिए, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है बच्चे, ये हमारी इक्वेशन होती है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, और आखिर ओमेगा किस चिड़िया का नाम है। देखो बच्चे, ओमेगा के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं, मैथमेटिकली उसको समझो, मैथमेटिकली समझना, तो ज़्यादा आप मत्था पच्ची मत करना, हम आपको बताते हैं बच्चे है क्या ये चीज़। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, अच्छा खासा ये रेस्ट पे रखा था, बट किसी बच्चे को लगा कि चलो यार ज़िंदगी अच्छी खासी बीत रही है, ज़िंदगी को छेड़ देते हैं, मतलब इसको आप अपनी जगह से क्या कर दिया, आपने डिस्प्लेस करा दिया, और आपने डिस्प्लेस कराया इसको 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करा के आपने इससे छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा,
ये जब आपने छोड़ा तो ये वापस जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर ये ऑसिलेशन चालू कर देगा। हमारा एम ये है किसी टाइम पर ये कहाँ होगा, किसी भी टाइम पर ये कहाँ होगा इसका पता लगाना कि भाई ये कुछ देर बाद ये कहाँ मिलेगा, क्या उसकी लोकेशन होगी, किस टाइम पर कहाँ पर होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो करते हैं बच्चे, हम देखते हैं कैसे कैसे आती है। तो मान लो बच्चे ये इसकी ये वैल्यू है और मान लो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है। सॉरी, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल टी लिख दिया था मैंने, तो स्मॉल टी नहीं लिखना, क्या लिखना बच्चों? ठीक है। अब मान लो बच्चे हमें इसकी ऑसिलेटरी इक्वेशन बनानी है, इसकी पोजीशन की इक्वेशन बनानी है ऑसिलेशन की। तो क्या इक्वेशन बनेगी? x इज इक्वल टू ए। एम्पलीट्यूड कितना है बच्चे इसका? कितना डिस्प्लेस करा के छोड़ा हमने इसको? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 आ जाएगा, साइन की जगह साइन आ जाएगा। ओमेगा क्या होता है बच्चे? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय कैपिटल टाइम पीरियड कितना है इसका? 2 और स्मॉल टी। अब देखो बच्चे, कभी बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर ये आखिर स्मॉल टी और कैपिटल टी में फ़र्क क्या होता है? स्मॉल टी बच्चे कोई भी टाइम नॉर्मल टाइम इंस्टेंट, और कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है। जैसे कहीं अगर कैपिटल टी लिखा हो उसका मतलब एक टाइम पीरियड, और स्मॉल टी मतलब किसी भी रैंडम टाइम पर। अब मान लो बच्चे हम आपसे पूछते हैं, बताना ये इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, बताना यार ये बताना 1 सेकेंड पे बॉडी कहाँ होगी। तो मान लो 3 सेकेंड पे बॉडी कहाँ होगी। 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे हम इसकी पोजीशन आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं बच्चों? 1 सेकंड और 3 सेकंड पोजीशन क्या होगी। तो आप क्या करोगे बच्चे, आपका काम ये होगा, यहाँ जो टाइम है इसकी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालना। तो करें बच्चों, करें। तो पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे हमें निकालना है, तो ये लिख दिया 1 सेकेंड। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये मल्टीप्लाई की है, नहीं, इसका मतलब है पोजीशन एट 1 सेकेंड। ऐसा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वी हैव टू फाइंड पोजीशन, ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है पोजीशन एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन हम निकाल रहे हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं बच्चे, पोजीशन एट 1 सेकेंड निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो पोजीशन एट 1 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, जो टाइम की वैल्यू है वो क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। यहाँ बच्चे बस वही टाइम की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन पाई, और टाइम की जगह क्या हो जाएगा? 1। अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चे? देखो साइन सर्कल होता है हमारा ये रहा, ये साइन सर्कल ऐसा वेरी करता है। तो इसमें वैल्यूज़ क्या होती है? यहाँ 0 होता है, ये 30, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150, ये 180, ये 210, 240, 270, 300, 330। साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, और साइन 180 यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएंगे, 0 पे हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी। अब हम इसको चेक भी करेंगे ड्रॉ करके, तो वैल्यू ये आ गई। अच्छा, हम सेकंड क्या करते हैं? फॉर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में देखें कहाँ होगी? 2 सेकेंड ले लेते हैं बच्चे, एक काम करते हैं, ठीक है, करें। फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पुट कर दें भाई। 2 साइन पाई, और क्या पुट करना है यहाँ? 2 पाई कितना होता है? वापस यहीं आ जाएंगे, 0 0। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और ऐड कर देते हैं। टाइम 3 सेकेंड पे पोजीशन बतानी है आपको, ठीक है, करते हैं 3 सेकेंड पे। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, क्या आएगा बच्चे? x 3 सेकेंड, 2 साइन, टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चे यहाँ? 3, क्या आ जाएगा? 3 पाई। 3 पाई कितना होता है? ये होता है, ये होता है पाई, यहाँ से तक पाई 180 डिग्री, ये 2 पाई, 3 पाई, ये भी 0 पे आएगा, ये भी 0। ठीक है, जो भी आ रहा है बच्चे ऐसे मतलब वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, जब हमारे पास वैल्यू आ जाती है, चलो हम 1.5 दे देते हैं, दूसरी वैल्यूज भी दे देते हैं आपको। ठीक है, कई बच्चों को यहाँ पे मतलब जैसे दिमाग में डाउट रह रहा है कि सर ये आखिर अपने ये ओमेगा टी कैसे पुट कर दिया। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे
मेन इक्वेशन तो ये साइन थीटा होती है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन तो साइन थीटा होता है। अब अगर आप यहाँ से देखो बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टी। तो थीटा क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी यहाँ लिख सकते हैं थीटा की जगह, तो ये ए साइन ओमेगा टी बन जाता है हमारी इक्वेशन। तो इस बेसिस पे हमने ये इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। और अब चाहो तो जैसे इसको ओमेगा टी को और आप एक्सप्लेन कर सकते हो फर्दर, ए साइन ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर जैसे हमने ये निकाली वैल्यू, तो इस तरीके से आई। और ये ध्यान रखना चाहिए, ये पूरा अंदर है, ये एंगल है, ये अंदर जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। अब जैसे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन लिखी, तो जैसे ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, हमने इसको 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, तो इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 2 पाई की जगह 2 पाई आ गया, इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो यहाँ 2 पुट कर दिया, और स्मॉल टी मतलब कोई भी इंस्टेंट जिस पे हमको उसकी पोजीशन निकालनी है, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब मान लो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बताओ जब ये स्प्रिंग मास सिस्टम में बॉडी ऑसिलेट कर रही है, तो जब टाइम 0.5 सेकेंड है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, जब टाइम 1 सेकेंड है उसकी पोजीशन क्या होगी, जब टाइम 1.5 सेकेंड है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, और जब टाइम 2 सेकेंड है उसकी पोजीशन क्या होगी, आपको निकालना है। यहाँ टाइम के लिए पुट करते जाओ और अंदर जो एंगल है उसको सॉल्व करते जाओ और बताओ बच्चे जल्दी जल्दी वैल्यूज। अच्छा हम वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है, अलग अलग टाइम पे क्या क्या पोजीशन मिलती है हमको, ठीक है। तो देखो अच्छे, अगर मैं फर्स्ट टाइम की जगह 0.5 सेकेंड पुट करूंगा, मतलब 0.5 सेकेंड में बॉडी कहाँ होगी, जैसे ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो 0.5 सेकेंड के टाइम में किधर होगी, किस पोजीशन पे होगी हमको निकालना है, ठीक। कहीं भी हो सकती है, इधर इधर उधर इधर उधर कहीं भी बीच में, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बस ये बताना, किस लिमिट में होगी है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 2 है तो -2 सेंटीमीटर से लेके +2 सेंटीमीटर के बीच ही होगी वो, इसके बियॉन्ड नहीं होगी, क्योंकि वो इसी रेंज में ऑसिलेट कर रही है। तो हम ये पुट करते हैं बच्चे यहाँ पर टाइम की जगह, तो क्या हो जाएगा बच्चे, x = 2 साइन पाई इंटू 0.5, तो ये 0.5 पाई हो जाएगा। 0.5 पाई मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में लिखा हुआ है हमने, ये हमने सेंटीमीटर दिया, तो बच्चे यहाँ यूनिट में लिख देता हूँ सेंटीमीटर पीछे अलग से। अब हमें मालूम करने बच्चे 1 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या होगी, जैसे 1 सेकंड पे, तो हम बच्चे यही क्वेश्चन में यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो x मैं ब्रैकेट में 1 सेकंड लिख रहा हूँ, ये शो कर रहा है कि 1 सेकंड पे बताना है। खैर ये मेरे हाथ में कई बार यूज़ करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन पाई, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन पाई कितना होता है बच्चे, साइन 180 डिग्री, साइन 180 क्या होता है, 0। अब क्या हो जाएगा बच्चे, 1.5 सेकंड पे हमें पता करना है इसकी पोजीशन क्या होगी, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, x = क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 साइन, टाइम की जगह 1.5 पुट कर देंगे, 1.5 पाई, 1.5 पाई क्या हो जाता है, ये 270 डिग्री, 270 डिग्री, 270 डिग्री -1 हो जाएगा बच्चे, तो ये -1 हो जाएगा, और -1 × 2 -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऐसे ही जब आप फोर्थ करोगे तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, फिर से 0 आ जाएगी। तो बच्चे हम इसको ना, ये तो हमने मैथमेटिकली देखा, अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, मतलब हाँ अच्छा, सेकंड पार्ट में 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करके भी देखेंगे कि कैसे ये वैल्यूज वेरी करती हैं, ठीक है। अच्छा हम वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है, अलग अलग टाइम पे क्या क्या पोजीशन मिलती है हमको, ठीक है। तो देखो अच्छे, अगर मैं फर्स्ट टाइम की जगह 0.5 सेकेंड पुट करूंगा, मतलब 0.5 सेकेंड में बॉडी कहाँ होगी, जैसे ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो 0.5 सेकेंड के टाइम में किधर होगी, किस पोजीशन पे होगी हमको निकालना है, ठीक। कहीं भी हो सकती है, इधर इधर उधर इधर उधर कहीं भी बीच में, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बस ये बताना, किस लिमिट में होगी है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 2 है तो -2 सेंटीमीटर से लेके +2 सेंटीमीटर के बीच ही होगी वो, इसके बियॉन्ड नहीं होगी, क्योंकि वो इसी रेंज में ऑसिलेट कर रही है। तो हम ये पुट करते हैं बच्चे यहाँ पर टाइम की जगह, तो क्या हो जाएगा बच्चे, x = 2 साइन पाई इंटू 0.5, तो ये 0.5 पाई हो जाएगा। 0.5 पाई मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री,
साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में लिखा हुआ है हमने सेंटीमीटर दिया, तो बच्चे यहाँ यूनिट में लिख देता हूँ सेंटीमीटर पीछे अलग से। अब हमें मालूम करना है बच्चे 1 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या होगी, जैसे 1 सेकंड पे, तो हम बच्चे यही क्वेश्चन में यहाँ 1 पुट कर देंगे। तो x मैं ब्रैकेट में 1 सेकंड लिख रहा हूँ, ये शो कर रहा है कि 1 सेकंड पे बताना है। खैर ये मेरे हाथ में कई बार यूज़ करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin पाई, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन पाई कितना होता है बच्चे, साइन 180 डिग्री, साइन 180 क्या होता है 0। अब क्या हो जाएगा बच्चे 1.5 सेकंड पे हमें पता करना है इसकी पोजीशन क्या होगी। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 sin, टाइम की जगह 1.5 पुट कर देंगे, 1.5 पाई, 1.5 पाई क्या हो जाता है ये 270 डिग्री, 270 डिग्री -1 हो जाएगा बच्चे। तो ये -1 हो जाएगा, और -1 इंटू 2 -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऐसे ही जब आप फोर्थ करोगे तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, फिर से 0 आ जाएगी। तो बच्चे हम इसको ना, ये तो हमने मैथमेटिकली देखा, अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। मतलब हाँ अच्छा, सेकंड पार्ट में 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करके भी देखेंगे कि कैसे ये वैल्यूज वेरी करती हैं, ठीक है। हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारी यही इक्वेशन है, यही सिनेरियो है। जैसे मान लो ये मास ऑसिलेट कर रहा है, तो जब ये मास ऑसिलेट कर रहा है तो ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है। जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है और ये मास की एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन होता है एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो मान लो क्वेश्चन में मेंशन किया है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय मास टू मूव फ्रॉम हाफ ऑफ द एक्सट्रीम टू द एक्सट्रीम। अभी वो हाफ ऑफ एक्सट्रीम में, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, a/2 है पहले, अभी उसकी पोजीशन a/2 है। a/2 से a जाने में उसको कितना समय लगेगा, सारा सब कुछ सेम है, इक्वेशन सेम है, सेम इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि इसमें हम इनिशियल पोजीशन देखते हैं, तो इनिशियल पोजीशन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। पूरी इनिशियल लोकेशन क्या है, a/2 2 sin पाई t, ठीक है। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हमने a क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या दी हुई है, एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है आपको 2 सेकंड दे रखा है, 2 सेंटीमीटर सॉरी 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 2/2, जैसे यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड जो है ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2/2 हो जाएगा 2 sin पाई t1, ये जाएगा 1 = 2 sin पाई t1, ये क्या हो जाएगा 1/2 = sin 1/2 = sin पाई t1, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा sin इनवर्स 1/2 = पाई t1। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे, π/6 पाई t1 कट जाएगा, t1 क्या आ जाएगा 1/6 सेकेंड। तो ये क्या है बच्चे, ये कहाँ से कहाँ तक आया है, 0 से जब ये a/2 जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो टाइम लगा 1/6 सेकेंड। बट हमको क्या 0 से a/2 चाहिए, नहीं, हमको a/2 से a चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं बच्चे, ये इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ है, अब फाइनल पोजीशन यहाँ लेते हैं क्योंकि फाइनली यहाँ पर है। तो यहाँ पर तो खैर हमने निकाल लिया था, यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम आ गया था बच्चे, डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने अभी सॉल्व किया था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था कितने सेकंड में, वो 0.5 सेकंड में, T2 0.5 सेकंड। और नहीं तो आप दोबारा से इसको पुट करके निकाल सकते हो। खैर हमने आपको बताया था ना कि 2 सेकंड लग रहा है, तो 0.5 सेकंड यहाँ तक, 0.5 सेकंड यहाँ तक, फिर 0.5 सेकंड यहाँ तक, फिर 0.5 सेकंड यहाँ तक, तो ऐसे 2 सेकंड हो गया। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बच्चे, तो इन इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे T2 - T1, तो ये आ जाएगा कि a/2 से a कितने टाइम पहुंचा। बताओ क्या अच्छे क्या डिफरेंस आएगा इसका, जल्दी से 1/6 क्या होता है बोलो, 0.16, ठीक है। डिफरेंस बताओ अच्छे जल्दी से, अप्रॉक्सीमेटली बता दो, 0.34 अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से बच्चे आएगा। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ से जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम सेम होगा। देखो बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि 0 से a/2 और a/2 से a जाने का टाइम सेम लगेगा तो ये बिल्कुल गलत है। डिस्टेंस तो सेम है,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, बट टाइम दोनों का सेम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सेम बताओ? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसकी स्पीड टाइम के साथ सेम नहीं रहती है, स्पीड क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, इसलिए सेम टाइम नहीं लगेगा।